नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं अमृता हॉस्पिटल। अमृता हॉस्पिटल आप दिखा दीजिए। अमृता हॉस्पिटल के अंदर बायोगैस प्लांट लगाया गया है। आप देखें, फॉर फूड वेस्ट, मतलब कि जो खाना होता है, गीला और सूखा जो खाना निकलता है, उसको किस तरीके से हम यूज करके बायोगैस बना सकते हैं, मतलब गैस बना करके अपने रसोई में उसको यूज कर सकते हैं। इसके दो तीन फायदे हैं। देखिए, एक तो वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, जो खाना है, जो खाना निकलता है, उससे हमने बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं। और किस किस तरीके से काम करेगा ये हम दिखाएंगे। AGT, आप ये देखें, आहूजा ग्रीन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये है। इनकी वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है। अगर किसी को बायोगैस प्लांट अपने यहाँ लगवाना हो तो इस कंपनी के थ्रू आप लगवा सकते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ के स्टार्टिंग है। और यहाँ पर आइए सर। सर, शुभ नाम आपका सर? नमस्कार, मेरा नाम शीतल ठकराल है। मैं आहूजा इंजीनियरिंग सर्विसेज हैदराबाद से हूँ। हम लोगों ने ये प्लांट अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में लगाया है। और ये अमृता हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने उनका ये बहुत अच्छा ये स्टेप है कि जो भी कचरा इनके इन हाउस जनरेट होता है जी। ये उसको ट्रीट करके वो खुद ही अपना सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं, कि जिससे कि उन्होंने हमें अप्रोच किया और हमने ये प्लांट लगाया है। हम किचन के गीले कचरे से, जैसे कि सब्जी के जो छिलके होते हैं या जो खाना बच जाता है, उसके उसको हम इस मशीन में डालते हैं, जिसको हम लोग डाइजेस्टर वगैरह बोलते हैं। तो डाइजेस्टर में डाल के वो गैस बन जाती है, जो कि बायोगैस बनती है। बायोगैस को पाइपलाइन से हमने वापस इनकी किचन में दे दिया है, जो कि वहाँ पे बर्नर, जैसे कि एलपीजी यूज़ करते हैं वैसे ही बर्नर से ये अपना खाना पका रहे हैं। और जो बाकी इसमें से स्लरी बचती है वो हम लोग बागवानी के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। और इनके यहाँ पे काफ़ी जगह है बागवानी के लिए, और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल हो जाता है। सर, अब थोड़ा सा प्रोसेस आप बता देंगे कि किस तरीके से काम करता है? हाँ, अच्छा, आपके टेक्निकल हेड हाँ, हैं, क्या नाम है ये टेक्निकल हेड? हमारे टेक्निकल हेड हैं उत्तम पाठक जी, ये सर भी आपको नमस्कार, बताएंगे। मैं उत्तम पाठक, टेक्निकल तो भैया इंचार्ज। आप इधर आ जाइए सर, थोड़ा जी सा इधर उधर से, जी आप यहाँ खड़े हो सर, यहाँ या अंदर चले जाए, आप अंदर चले जाए। जी, उत्तम जी बताएं। हाँ जी, आराम से बताएं जी। सर नमस्कार, मैं उत्तम पाठक, टेक्निकल इंचार्ज फ्रॉम गाजियाबाद। सर यहाँ पे हमारा किचन वेस्ट जो मटेरियल होता है वो यहाँ पे क्रेश करते हैं। क्रेश करके इसको टैंक में डालते हैं, उस वहाँ पे पेस्ट तैयार होता है। पेस्ट तैयार होने के बाद हमारा सीधा डाइजेस्टर में जाता है। डाइजेस्टर से कन्वर्ट होकर के गैस में कन्वर्ट होकर बैलून में जाता है। बैलून से हमारा डायरेक्ट किचन में जाता है। इसका असर फ्लेम में एलपीजी और बायोगैस दोनों सेम सेम है, फ्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है। बट इसका जो है कि मतलब एलपीजी जो है केमिकल, इसका विदाउट केमिकल यूज है। कुकिंग गैस के लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिट है इसका। इसका सैलरी जो है उसको भी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में भी यूज कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट अच्छा मिलता सर, है। एक चीज बताइए, अब आप बाहर आए हैं, एक मिनट। जहाँ हम इस समय खड़े हैं, जी ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बताइए थोड़ा सर, सा। ये कहना जैसे चाहिए वेस्ट ग्राइंडर, बेस्ट ग्राइंडर है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं जितना समझ पाया हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही कहीं से वेस्ट खाना निकला, मतलब कि बचा हुआ खाना निकला, तो सबसे पहले इस बायोगैस बनाने के लिए इस प्लांट में आएगा। तो आप ये देखें, सबसे पहले इस तरीके से खाना आता होगा ड्रम्स में, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, वेस्ट ग्राइंडर यहाँ पर हम उसको डालेंगे। ये बॉक्स है, मतलब बॉक्स बनाने के बाद ये आप देखेंगे साइड में, तो यहाँ पर एक हॉल है जिसे वेस्ट ग्राइंडर हम बोलते हैं। इसके अंदर में स्ट्रॉ से, लकड़ी से, या वाइपर, छोटा वाइपर जिसे बोल देते हैं, उस तरीके से इसके अंदर इसको डालेंगे तो वो मिक्सी की तरह, आप मिक्सी समझ रहे हैं, जैसे हम घरों में ना अपने आलू, जैसे टमाटर की चटनी बना देते हैं, इस तरीके से मिक्सी की तरह एक बड़ा ग्राइंडर होता है इसके अंदर। वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, मतलब कन बना, जिस कन बोल देते हैं हम। उसके बाद आप ये देखेंगे तो आप ये कुआ, जिसे हम गांव में कुआ कहते थे, उस तरीके के हॉल बनाया हुआ है इन्होंने, गड्ढा बनाया हुआ है। और गड्ढे के बाद आप थोड़ा सा जूम करके दिखा दें अगर दिख जाए तो, इस तरीके का आपको कुछ वेस्ट दिखाई देगा यहाँ का, अगर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध कि कृपया कार्यक्रम अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेगा। ये वेस्ट बनता है। अब ये देखें, यहाँ पे ये लगा फीड लाइन हेडर, फीड लाइन हेडर। उसके बाद आप ये देखें, इसके बाद हम गए
दो बॉक्स बने होते हैं यहाँ पर। इसके अंदर जो बड़ा सा ये बॉक्स आपके सामने है, इसके अंदर ये सारा सारा पंप के थ्रू इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जैसे डाइजेस्टर, जैसे मतलब कि इसको पचाने की क्रिया, इसको खपाने की क्षमता, ये इसके अंदर। फिर इसके ऊपर जहाँ एजीटी ये आपका लगा हुआ आहूजा गैस ट्रीटमेंट प्लांट जो है, इस तरीके से बोल देते हैं, इसमें गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। ये गुब्बारे टाइप का एक बलून है, इसमें गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी। और गैस जब बनेगी, जब ये फुल हो जाएगी, तो इसको प्रेशर के माध्यम से आप ये देखें, वाटर ट्रैप लिखा हुआ है इधर। इनमें अलग अलग तरीके से फीड होती हुई, ट्रांसफर होती हुई, हम लास्ट मोमेंट पे जहाँ आते हैं, वहां पर एक सिलेंडर, एक बड़ा सिलेंडर होता है, जो उस क्षमता के अनुसार है कि किसको कितनी क्षमता का सिलेंडर चाहिए। अभी आप ये देखें, इस सिलेंडर में बायोगैस है और फ्लेयर यूनिट, आप ये देखेंगे सारी चीजें। सर एक बार आइए, अब आप थोड़ा सा टेक्निकल बता दीजिए, आप बताएंगे, आप आ जाइए। सर ये जैसे कि गैस सिलेंडर मान लीजिए, हम नॉर्मल तरीके से समझाना चाह रहे हैं ग्राहक को और पब्लिक को, तो हम घर का सिलेंडर मान लें एक तरीके से इसको। बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें फिर कैसे कैसे होता है ये बता दीजिए जरा। सर यहाँ पे प्रेशर टैंक इसको बोलते हैं। इसमें प्रेस गैस इसमें टैंक का स्टोर करके रखता है। यहाँ से किचन में हम दे सकते हैं। यहाँ से हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है, जितने केजी का चाहिए वो प्रेशर रेगुलेटर से सेट करके डायरेक्ट हमारे यहाँ से किचन में जा रहा है। अच्छा, किचन में सीधा जैसे पीली की लाइन होती है, आप ये देखिए प्रेशर, और जी ये प्रेशर रेगुलेटर है, यहाँ से सेट करके हम डायरेक्ट किचन में भेज रहे हैं। डायरेक्ट किचन के थ्रू ये यहाँ पे है जी, यहाँ से प्रेशर टैंक से यहाँ आ रहा है। अच्छा, ऐसे जाएगा तो उसके बाद हमारी गैस बन करके तैयार हो जाएगी। सर उसके बाद ये हमारा फ्लेयर यूनिट है। अच्छा, फ्लेयर यूनिट हमारा वर्किंग, इसका पर्पस सपोज गैस यूज हमें नहीं करना है, गैस जनरेट ज़्यादा हुआ तो ये फ्लेम टेस्ट है, इसको जला करके वैसे रिलीज कर सकते हैं गैस। देखिए दोस्तों, बायोगैस प्लांट प्रोसेस फ्लो, अब आपको इस चीज को गौर से समझने की जरूरत होगी कि कहाँ से कहाँ कैसे कैसे आता है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा जी। देखिए, पहले खाना या कूड़ा कह लीजिए, खाना जो बचा हुआ खाना होता है वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर वो प्रोसेस में जो मिक्सी, जैसे हम कह देते हैं बड़ी मिक्सी, उसमें डालने के लिए यहाँ डाला जाएगा। यहाँ से डालने के बाद डाइजेस्टर में जाएगा। डाइजेस्टर के बाद इधर आएगा ना जी, H2S स्क्रबर एंड मॉइस्चर ट्रैप, बायोगैस फ्लोअर, यहाँ पर बायोगैस बन करके तैयार हो जाएगी। ऐसी है, मैं सही समझा पा रहा हूँ? बिल्कुल जी, ये बलून है, इसमें गैस इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद में ये कंप्रेसर है, यार यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगी। हाँ जी। उसके बाद आप लोग सीधा किचन में भेज देते हैं, किचन में देते हैं। किचन में भेज देते हैं जहाँ जिसको जरूरत है उसकी। जी। ये इसका एक फायदा है। अच्छा सर, एक बात है, ये अब ये तो हो गया, चलिए ठीक है, आपने बता दिया ये ऐसे काम करता है, इसका फायदा क्या होगा आमतौर पर? इधर आ जाइए, आप सभी आ जाइए, तीनों ही आ जाइए, सारा स्टाफ आ जाइए। इसका फायदा क्या होगा सर? इसका फायदा ये है कि जो किचन में गीला कचरा जनरेट हो रहा है, उसको हमें फेंकने के लिए हमें एक अरेंजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो बड़े शहरों में तो बिल्कुल बड़े बड़े, जैसे दिल्ली में बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं जो कि कचरे इकट्ठे होते जा रहा है। अब उसको तो फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर भी दिखाई सब, हाँ, सब जगह पे, फरीदाबाद गुड़गांव में भी है। तो उसको जो है उसको प्रोसेस नहीं हो रहा, तो उसको हम जब तक जैसे जैसे हमारा हम लोग जी रहे हैं, वैसे वैसे हमारा कचरा भी बढ़ रहा है। हम लोग जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, तो वैसे वैसे कचरा भी हम लोग, क्योंकि जो खाते हैं हमारी सब्जी के जो छिलके होते हैं या जो कुछ बचा हुआ खाना जो कि नहीं खाया जा सकता, जिसको हम लोग बासा खाना बोलते हैं, तो वो हमें फेंकना होता है। तो वो फेंकते हैं तो वो पहाड़ की तरह बन जाते हैं। हम उसको इन हाउस ही उसको ट्रीट करके उससे एक तो गैस बन जाती है जो कि वापस किचन में इस्तेमाल हो जाती है, जो कि हम वेस्ट नहीं होने देते हैं। अच्छा सर, ये गैस कितने दिनों में बन करके तैयार हो जाती है? ये इसका जो प्रोसेस है वो 18 से 21 दिन का होता मान है। लीजिए हमने 100 किलो वेस्ट खाना डाला, ठीक है, आज, तो हमें कितनी गैस बन करके मिलेगी? 100 किलो में लगभग एक दिन के अंदर कितनी हो जाएगी? ये 2 टन का प्लांट है। 2 टन का बता दीजिए। 2 टन का जो प्लांट है, इसमें 85 से 90 केजी एलपीजी गैस के बराबर बन जाती है। अच्छा, तो इसमें जो भी कचरा डाल रहे हैं हम लोग, वो हर रोज डालेंगे, तो जो कि 18 से 21 दिन में प्रोसेस होके ऑटोमेटिकली ये साइकिल चालू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कचरा हमारा हर रोज जनरेट होता है, क्योंकि किचन में अच्छा हम सर, लोग एक बात बताइए, जैसे कि हमने बनवा लिया, मान लीजिए प्लांट लगवाया किसी कंपनी ने, ठीक है, उसको बेनिफिट है या नहीं है इसको लगवाने, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी बहुत आती होगी। हाँ, इसमें जो कॉस्ट आती है वो आप अगर साइज के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा 100 केजी से लेके हमने 10
10 टन तक का हमने प्लांट लगाया हुआ है। हैदराबाद में 10 टन का है। और उसमें जो आरओआई हम जिसको बोलते हैं, अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो 2.5 से 3 साल में हमारा पूरा पैसा वापस आ जाता है जो वसूल हमने हो लगाया, जाता है। वसूल हो जाता है। और इसकी लाइफ जो है वो 25 साल रहती है। और हम उसके बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट ये चलता है। थोड़ी सी इसमें जो फीडिंग करना होता है, क्योंकि हम लोग कहीं भी कचरा फेंकते हैं तो उसके लिए मैन पावर चाहिए होती है। तो वही मैन पावर अगर हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो हमारा वो खर्चा कोई ऐसा ज़्यादा बढ़ता नहीं है। और हमें गैस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। हम जो कचरा जो और बाहर पर्यावरण हमें, की रक्षा कर लेते हैं। हाँ, पर्यावरण की सबसे बढ़िया ये है कि हम लोग पर्यावरण की रक्षा कर रहे अच्छा हैं। सर, कोई आपकी कंपनी से जुड़ना चाहे, मतलब आपकी कंपनी से कोई इस तरीके का प्लांट लगवाना चाहे तो कैसे लगाए, कोई उसका कोई डिटेल है, कोई जानकारी है? हाँ जैसे जी। यहाँ पे लिखा हुआ ये है हाँ, क्या? हमारे पास हमारी कंपनी में जो जुड़ना चाहता है, ये हमारी आहूजा ग्रीन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है। ये हमारा हैदराबाद में हमारा ऑफिस है। और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं और फ़ोन नंबर भी है। और हमारा एक ऑफिस दिल्ली गाजियाबाद में एनसीआर में है, जो कि हमें यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। जी। देखिए दोस्तों, आप अमृता हॉस्पिटल से सीधे लाइव देख रहे थे और देश का क्या है, दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बताया जाता है। तो इस और माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। अब आप देखिए कि जब इस लेवल का बड़ा हॉस्पिटल अगर इस तरीके की चीज़ें यूज कर रहा है तो क्यों ना हम और आपको अपने कार्यस्थल पर भी इस तरीके की चीज़ें लगवानी चाहिए। क्योंकि देखिए, कार्यस्थल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिसका वेस्ट मैनेजमेंट मतलब खाना ज़्यादा मात्रा में निकलता हो तो उनको ज़रूर ये लगवाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि कुछ समय बाद ही उनका पैसा वसूल हो जाता है, अगर व्यापारिक दृष्टि से आप देखें। सीधे तौर पर आप जुड़ रहे हैं। अगर बायोगैस प्लांट से संबंधित कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो, इस कंपनी से करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में डालें। आपके सवाल का जवाब जरूर इनके माध्यम से दिलवाया जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे सर अंत में? बस धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पर्यावरण के को हमें बचाना चाहिए। और जिससे कि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको स्वच्छ हवा मिल सके। और हम कचरे को इन हाउस प्रोसेस करें, और जिससे कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग जो पेट्रोल डीजल जो ट्रकों में या सीएनजी यूज़ होती है वो भी हम लोग सेव करें। और एक और चीज़ है कि जो अगर हम एक बायोगैस यूज़ करते हैं तो इससे जो हम एलपीजी या पीएनजी बचा रहे हैं वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है बाहर से काफ़ी हद तक। जो कि अगर हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर भी ये इफेक्ट पड़ता है, हमारी जो इकोनॉमी है हिंदुस्तान की, भारत की, वो हमें अच्छी बन सकती है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट्स हमारी कम होंगी और हमारा कचरा भी हम लोग इन हाउस उसको प्रोसेस कर लेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।